सलाम। स्वागत सभी का कुछ और अपडेट के साथ। और जिस यूनिवर्सिटी के अपडेट को लेकर आपके समक्ष आए हैं आज के वीडियो में, और मैं दर्शकांत की यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये अपडेट 3, 4 या 5 नवंबर को उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 8 नवंबर की शाम को मुझे इसकी जानकारी मिली है। और जो अपडेट आपको देने वाला हूँ, इस सूचना का लाभ आप 11 नवंबर तक ले सकते हैं। तो आने वाले 4 दिनों में या 3 दिनों में आपको इस सूचना का लाभ लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में कुछ और सब्जेक्ट की, या कहें कि लगभग 6 नए सब्जेक्ट की पीएचडी की फाइनल मेरिट आई है। और कब तक आपको फीस जमा करनी है, कितनी फीस जमा करनी है, और कैसे अपना रिजल्ट फाइनल देखेंगे, और किस रैंक होल्डर वाले व्यक्ति को फीस सबमिट करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ रैंक को कैसे समझेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और फीस को सबमिट करने का अलग से लिंक यूनिवर्सिटी ने दिया है, उस पर जाकर ही आपको फीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन माध्यम से फीस सबमिट करने का प्रावधान दिया गया है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे। जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है या कहीं मेरिट की लिस्ट आई है, ऐसे डिपार्टमेंट हैं 3 और 3 6 और एक 7 डिपार्टमेंट हैं या विभाग कह लीजिए, जिनकी ये सूचना आई है। पहला है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, दूसरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अलग है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट है। चौथा है जियोलॉजी, फिर है फिलॉसफी, संस्कृत और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। इन डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। अब किस रैंक होल्डर वाले विद्यार्थियों को अपनी फीस सबमिट करनी है, क्योंकि लिस्ट का लिंक तो आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा, उसको आप लोग खोज लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, यदि आप ओपन कैटेगरी में हैं, पहले बताते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बच्चे, यदि आप ओपन कैटेगरी में हैं और रैंक नंबर 1 से लेकर 12 के बीच में आपका नाम आया है, तो आप फीस सबमिट कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो चुका है, अगर आप फीस सबमिट कर देते हैं तो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपका रैंक होल्डर यदि 14 से 35 के बीच में है, यदि आपका रैंक 14 से 35 के बीच में है और आप यदि ओबीसी कैटेगरी में है, तो आप फीस को सबमिट कर दीजिएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो आपका रैंक यदि 16 और 17 है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि एससी कैटेगरी में हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कि आप एससी कैटेगरी में है और आपका रैंक 18 से 36 के बीच में है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर ओपन कैटेगरी में रैंक नंबर 1 से लेकर 19 यानी कि 19, और उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी में है रैंक होल्डर 21 से लेकर 26, एससी कैटेगरी में है रैंक नंबर 20। इकोनॉमिक्स में ओपन कैटेगरी है 1 से लेकर 21, ओबीसी है 22 से लेकर 47, ईडब्ल्यूएस में है 37 से लेकर 54, और एससी कैटेगरी में है 48 से लेकर 59 यानी कि 48 से लेकर 59 के बीच में यदि आपका रैंक है एससी कैटेगरी में, तो आप इकोनॉमिक्स के सेलेक्ट हुआ है, फीस को सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट डेट में आपको आगे बताऊंगा। जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी वाला नहीं है, ठीक है, जियोलॉजी वाला सुनिएगा। ओपन कैटेगरी 1 से लेकर 6, ओबीसी कैटेगरी 7 और 2 ही कैटेगरी इसमें है। इसके अलावा है फिलॉसफी, ओपन कैटेगरी 1 से लेकर 7, ओबीसी कैटेगरी 10 से लेकर 13 और एससी कैटेगरी 12 से लेकर 12 यानी कि 12 यानी कि एक ही सीट इसमें है, ठीक है। संस्कृत ओपन कैटेगरी 1 से लेकर 46, ओबीसी 48 to 49 और स्टैटिक्स 1 to 10, जर्नल ओबीसी में 13 to 16 और ईडब्ल्यूएस में 11। तो इस रैंक में यदि आपका नाम आया है, सिलेक्शन हुआ है, तो आप फीस को सबमिट जरूर कर दीजिएगा। इन बातों का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। एक और बात कि जो बच्चों का नाम पहले आया था लिस्ट में, जिनको फीस सबमिट करनी थी 8 नवंबर यानी कि आज ही की डेट है, यदि उन्होंने फीस सबमिट नहीं करी है, कौन से डिपार्टमेंट आपको बता देता हूं। यदि आपका सिलेक्शन फ्रेंच, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिफेंस स्टडीज, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन, फिजिक्स, सोशल वर्क, उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री और जोलॉजी, गलती से फिलॉसफी आ गया था। यदि आपका नाम इन 14 डिपार्टमेंट में था और आपने यदि 8 नवंबर जो कि आज ही की डेट है फीस सबमिट नहीं करी है अभी तक, तो आपका नाम अब कैंसिल हो गया होगा, रद्द हो गया होगा। और जिन बच्चों का रैंक आपसे थोड़ा कमतर था, उनका नाम यदि वेटिंग लिस्ट में था, अब उनको मौका मिलेगा। और कब उनको फीस सबमिट करनी है इसको लेकर मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, जब सूचना आएंगी।
लेकिन यदि आपका नाम इन लिस्ट में था और आपने फीस सबमिट नहीं करी है तो आपका एडमिशन कैंसिल है। और जो मैंने पहले बताया 1 मिनट पहले जिन 7 डिपार्टमेंट के बारे में, वो बच्चे भी ध्यान से सुन लें। उन लोगों को अपने कोर्स की फीस सबमिट करनी है 11 नवंबर तक। 11 नवंबर तक आप लोग को फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने का लिंक ओपन कर दिया गया है। टाइमिंग इसमें नहीं दी है कि शाम 5 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक या 12 बजे तक करनी है। 11 नवंबर की केवल डेट दी है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, फिलॉसफी, संस्कृत और स्टैटिक्स के 7 डिपार्टमेंट के बच्चे जो मैंने रैंक बताई है, आपका सिलेक्शन यदि हो चुका है उसके अंदर है, फीस को सबमिट कर दीजिएगा विशेष रूप से ध्यान से। और 10,587 या 10,600 यानी कि 11,000 के बीच में आपकी फीस है। अब ये फीस SC ST OBC किसकी है ये आपको पोर्टल पर जाकर ही मालूम चलेगा। पोर्टल का लिंक आपको यूनिवर्सिटी के होम पेज पर ही मिल जाएगा। दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ज़रूरी लिंकों को दे दिया गया है। और जिन भी व्यक्तियों का, विद्यार्थियों, शोधार्थियों का चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शिक्षकों को, आपके माता पिता को, आपकी पुस्तकों को मेरा चरण वंदन कहिएगा। और यदि आपने कोचिंग भी ली है तो कोचिंग के जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको भी मेरा तहे दिल से सलाम बोलिएगा। और पुनः आपसे बहुत जल्द मिलूंगा और जुड़े रहिएगा। भविष्य में यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, एडमिशन को लेकर नहीं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, यदि आप खासकर लैंग्वेज या लिटरेचर या फिर सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटी के विद्यार्थी हैं, सब्जेक्ट में है, क्योंकि साइंस थोड़ा मेरा वीक है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है सिनॉप्सिस को लेकर, बुक्स को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, बुक्स के चयन को लेकर, तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि स्वयं रिसर्चर हैं, अब आप भी रिसर्चर हो गए हैं। तो जुड़े रहिएगा। आप चाहे मुझे अपना भाई माने, दोस्त माने, जो मानना है माने, और अपना ध्यान रखिएगा। और इन सब सूचना रूपी बकवास को सुनने के बाद आपके पास, आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में कहीं कोई सवाल पैदा हो गया होगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपसे लेता हूं विदा। और विदा करने से पहले अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। और अगले वीडियो में बात करेंगे सूचना में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो नए अपडेट आए हैं PhD और PG को लेकर, उसकी बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार भी कुशल मंगल होगा। सलाम।